I am Sachin Dindal from Hartum Skill Center near behind SBI मेन ब्रांच जाट कॉलेज हिसार। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट एसक्यूएल है। एसक्यूएल के अंदर हमारे लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स के अंदर जो फर्स्ट पार्ट था बच्चों हमारा वो था डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो आज हम उसी से आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। डाटा लैंग्वेज से आगे ही हमारा कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों एसक्यूएल डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती क्या है, किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है, कितने पार्ट से कितनी कमांड्स को ये एग्जीक्यूट कराती है। नेक्स्ट सेकंड स्लाइड पे बढ़ते हैं बच्चों। व्हाट इज़ डीडीएल। तो फर्स्ट आपका ये बता रहे हैं यहाँ पे डीडीएल कमांड होती क्या है। डीडीएल इज यूज टू डिफाइन अ डाटाबेस। डीडीएल जो आपकी कमांड है किसको डिफाइन करती है, आपके डाटाबेस को डिफाइन करती है। मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जो आप एक टेबल बनाते हो वो टेबल किस फॉर्म में होती है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में बच्चों। तो जो वो रोज एंड कॉलम्स बनते हैं उसके ऊपर हेडिंग्स डाली जाती हैं, नेम आईडी क्लास, दैट इज़ क्या होता है हमारा मॉडिफाई स्ट्रक्चर स्कीमा। जो टेबल का एक स्कीमा बनाते हैं आउटर स्कीमा, वो हमारा क्या करता है उसको मॉडिफाई यानी बदलने का काम भी करेगी। आफ्टर इट हैज़ बीन क्रिएट, अगर वो आपका एक बार बन गया एंड डिस्ट्रॉय इट आफ्टर इट नो लॉन्गर नीड, अगर आपको फिर उसको बनने के बाद लंबे टाइम तक कोई यूज़ नहीं है तो आप उसको क्या करते हो, डिस्ट्रॉय खत्म भी कर सकते हो। फिर से देख लो बच्चों एक बार, डीडीएल इज यूज टू डिफाइन डाटाबेस। सिंपल एक डाटाबेस को डिफाइन करेगा, मॉडिफाई इट स्ट्रक्चर, हमारे स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करेगी। आफ्टर इट हैज़ बीन क्रिएट, अगर वो एक बार बन गया आपका डाटाबेस, इट हैज़ डिस्ट्रॉय एंड डिस्ट्रॉय यानी तो ख़त्म कर सकते हो उसको। इट आफ्टर इट नो लॉन्गर नीडेड, जब तक लंबे टाइम तक आप उसको उसकी जरूरत नहीं है तब तक आप उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। नेक्स्ट फिर डीडीएल कमांड्स। डीडीएल के अंदर कमांड्स कौन कौन सी आती है बच्चों। डीडीएल कमांड्स हमारी 3 है, क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप। सबसे पहले हमारी जो डीडीएल कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे, हमारे कंपोनेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था स्टूडेंट्स, वो 3 टाइप के थे हमारे, डीएम, डीएमएल, डीसीएल और डीडीएल। तो फर्स्ट हमारा था डीएमएल। डीडीएल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डीडीएल हमारा क्या है, डीडीएल इज यूज टू डिफाइन डाटाबेस, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, आफ्टर इट हैज़ बीन क्रिएट, एक बार आपने एक बार स्ट्रक्चर को बना दिया तो इस डिस्ट्रॉय आप उसको ख़त्म यानी उड़ा भी सकते हो। कब, इट आफ्टर इट नो लॉन्गर नीडेड, जब आपको लंबे समय के बाद उस डाटा की जरूरत महसूस नहीं हो रही कि हमें इस डाटा की नीड नहीं है, तो इट कैन बी डिस्ट्रॉय, आप उसको उड़ा सकते हो, डिलीट कर सकते हो। उसको डिलीट करने के लिए या उसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो डीडीएल की कमांड्स है वो आपकी 3 टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स। फर्स्ट है आपका क्रिएट, सेकंड है आपका अल्टर, थर्ड है आपका ड्रॉप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब इसी के फर्स्ट क्रिएट कमांड के बारे में कि व्हाट इज़ क्रिएट, क्रिएट होता क्या है। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा व्हाट इज़ क्रिएट कमांड, कि क्रिएट क्या होती है। फर्स्ट इसमें फर्स्ट लाइन बताई गई है स्टूडेंट आपको, टू क्रिएट द न्यू टेबल, अगर आपको एक न्यू टेबल क्रिएट करनी है आपके डाटाबेस के अंदर, अ व्यू ऑफ टेबल, और उसका व्यू का मतलब क्या होता है, एक टेबल जब भी डाटाबेस के अंदर बनेगी उस व्यू को आपको देखोगे, उसको चेक करोगे कि वो किस टाइप का बना है, करेक्ट बना है या रॉन्ग बना है। उस पूरे व्यू को चेक करने के लिए और आइदर ऑब्जेक्ट इन द डाटाबेस, कि आपने जो डाटाबेस बनाया है उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट इंक्लूड है या नहीं है, उसके लिए हमारी क्या होती है, क्रिएट कमांड यूज होती है। तो फर्स्ट सबसे पहले यही है स्टूडेंट, टू क्रिएट द न्यू टेबल क्रिएट करनी है आपको, अ व्यू ऑफ अ टेबल, और उस पूरी टेबल का व्यू यानी स्ट्रक्चर चेक करना है, देखना है आपको, और आइदर ऑब्जेक्ट इन द डाटाबेस, और क्या है, या फिर उस डाटाबेस के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, कैसा है, वो चीज़ देखने के लिए हमारी क्या होती है, क्रिएट कमांड होती है। तो सबसे पहले वही बताइए, टू क्रिएट द न्यू टेबल क्रिएट करना, अ व्यू ऑफ द टेबल का व्यू, और आइदर ऑब्जेक्ट इन द डाटाबेस, और ऑब्जेक्ट आपका डाटाबेस में किस टाइप का है। सिंटैक्स है क्रिएट टेबल का नेम। क्रिएट क्या थी हमारी सबसे पहले फर्स्ट कमांड थी बच्चों, तो क्रिएट लगाई हमें, टेबल का नेम एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, आप अपने नाम से टेबल क्रिएट कर सकते हो, आप फादर नेम से, मदर नेम से, आपके घर के नाम से, किसी के नाम से भी, बस एक टेबल का नेम होना चाहिए। हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, जब भी आप टेबल क्रिएट करोगे तो टेबल के अंदर यहाँ पे क्या होगा, ये जो टेबल नेम है, एक बार जो टेबल का नेम दे दिया, नेक्स्ट टाइम जब दोबारा टेबल बनाओगे तो वो डिफरेंट होना चाहिए, आपका सेम नेम नहीं होना चाहिए। अगर डाटाबेस के अंदर एक ही नाम की 2 टेबल बनाते हो तो वो एग्ज्यूम या एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपको नीचे एरर विंडो के अंदर मैसेज दे देगा कि टेबल नेम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, जब भी आप डाटाबेस को रीड कर रहे हो तो डाटाबेस को रीड करने के लिए आपकी हर बार टेबल हर एक अलग नाम से बननी चाहिए, ताकि आपका डाटा जो है कोलैप्स ना हो, आपका डाटा मिसमैच ना हो। तो आप ये बात ध्यान रखना, आप वीडियो को पॉज करके आप ये नोट भी कर सकते हो कि हर बार जितनी बार आप डाटाबेस की टेबल को क्रिएट करेंगे, हर बार टेबल का नेम क्या होगा, एक नया नेम होगा। नेम बनाने के बाद उसके बाद हम कॉलम 1 डाटा टाइप 1, कॉलम नेम का मतलब आप जिस कॉलम को डालना चाहते हो, लाइक हम एक्सेल के या वर्ड का एग्जांपल ले लें, एक टेबल बनती है तो टेबल के अंदर कॉलम क्या क्या होते हैं, नेम क्या है, आईडी क्या है, क्लास क्या है, रोल नंबर क्या है, यही सारे हम कॉलम्स डालते हैं। सेम एज आपका एक्सेल के अंदर है स्टूडेंट, एक्सेल के अंदर भी आप
सेम एज आपका एसक्यूएल के अंदर भी यही सेम टॉपिक होता है कि आपको कॉलम्स अगर एंटर कराने हैं डाटाबेस के अंदर तो सेम आपके एक्सेल की तरह ही बनेंगे। फर्स्ट आपका नेम हो गया, सेकंड आईडी हो गया, फिर आपका सैलरी हो गया, फिर आपका मोबाइल नंबर हो गया, देन उसका डाटा टाइप की डाटा टाइप किस टाइप का है। अब हमारी सैलरी है, सैलरी क्या होती है, इंटीजर टाइप की होती है। सैलरी जो हमारा डाटा टाइप इंटीजर जाएगा। इंटीजर का मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। फिर आपने मान लो सेकंड ले लिया कॉलम नेम, नेम का, ये कॉलम नेम दे रखे हैं, यहाँ पे सेकंड मैंने ले लिया नेम। नेम का मतलब क्या, वो एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, वेरिएबल कैर भी हो सकता है, वो जिसमें भी जाएगा। अभी हम इसका एक छोटा सा डेमो लेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट होती है, उसके अंदर आपको बताएंगे कि क्या क्या फील्ड हो सकते हैं। इसी तरह कॉलम एन, यानी कि एक टेबल के अंदर आपको जितने कॉलम्स बनाने हैं उसको आप अप टू एन तक, लास्ट तक ले जा सकते हो। यानी एन का मतलब नंबर ऑफ कॉलम, जितने आपको एक्सटेंड करने हैं, जितने आपको कॉलम्स डालने हैं, दैट डाटा टाइप एन। तो आपका स्टॉप हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ये तो थी आपकी फर्स्ट कमांड क्रिएट, कि आप एक सिंपल टेबल के अंदर क्रिएट कमांड कैसे लगाते हो, उसके अंदर कॉलम्स को कैसे ऐड करते हो, या कॉलम्स को ऐड कर दिया तो उसके रिस्पेक्टिव डाटा टाइप्स कौन कौन से होंगे। नेक्स्ट फिर हम इसी में चल रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट व्हाट इज़ अल्टर कमांड, सेकंड टाइप है ये हमारा इसी की कमांड का, DDL का, यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो हमारा कंपोनेंट्स था उसकी जो सेकंड कमांड है वो है हमारी अल्टर। तो फर्स्ट पॉइंट यही बता रहा है, टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग डाटाबेस ऑब्जेक्ट। अब मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, मॉडिफाई का मतलब होता है बदलना, उसको चेंज करना। बदलने का मतलब आपके पास पुरानी फाइल पड़ी है, या सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ में आपके घर में फ्रिज पुराना है, आपके घर में वॉशिंग मशीन पुरानी है। हम क्या सोचते हैं फेस्टिवल सीजन पे कि नहीं अब तो नया लाना है, आउट फैशन हो गया, तो हम उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, पुरानी चीज़ को नई चीज़ से मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम एज यहाँ पे जब आपका एसक्यूएल डाटाबेस क्रिएट होता है बच्चों, तो एसक्यूएल डाटाबेस के अंदर भी आपकी एक कमांड दी जाती है, वो कमांड हमारी टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग डाटाबेस ऑब्जेक्ट। आपका जो डाटाबेस ऑब्जेक्ट बना हुआ है उस डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई कर देना, सच एज टेबल। जैसे टेबल के अंदर हमारा कोई भी डाटाबेस बना हुआ है तो उस टेबल की पूरी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना। मॉडिफाई का मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसके अंदर चेंजेस लगा सकता हूँ, उसके अंदर कॉलम ऐड कर, मान लो आपने 3 कॉलम ऐड कर रखे थे, नेम, आईडी एंड क्लास। अब आपके पास रिक्वायरमेंट आती है 4th डे पे कि आपको उस स्टूडेंट का मोबाइल नंबर भी चाहिए, उस स्टूडेंट का पिन कोड भी चाहिए, उस स्टूडेंट का आधार नंबर भी चाहिए। तो 3 कॉलम तो आपके ऑलरेडी हैं टेबल के अंदर बच्चों। अब उसी से आगे आपको 3 कॉलम और ऐड करने हैं, तो वो क्या हो गया, अल्टर कमांड। कि आपके पास जो पुराना डाटाबेस था वो तो रहेगा ही रहेगा पुराना डाटाबेस, बट उस डाटाबेस के बाद आप उसी डाटाबेस में 3 कॉलम्स को और ऐड कर दो। तो इससे आपका टाइम सेव क्या हुआ, ना तो आपको टेबल बनानी पड़ी दोबारा, टेबल बनाने के बाद फिर आपको ना रिकॉर्ड डालने पड़े 3 रिकॉर्ड दोबारा, जस्ट आपको 3 कॉलम डालने पड़े, जो नए कॉलम ऐड किए उन्हीं का हम सिर्फ डाटा डालेंगे। तो ये होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो रहा था बच्चों, टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग डाटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल। टेबल के अंदर जो भी आपको डाटा को मॉडिफाई करना है, किसी कॉलम को ऐड करना है तो आप ऐड नया कॉलम डाल सकते हो, कोई नया कॉलम निकालना है तो आप निकाल भी सकते हो। फिर सेकंड पॉइंट बता रहे हैं बच्चों की अल्टर टेबल स्टेटमेंट इज़ यूज टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम। जो अल्टर टेबल स्टेटमेंट है वो क्या करती है, आपका यूज टू ऐड, ऐड का मतलब उस चीज़ में कुछ डालने के लिए, डिलीट का मतलब उससे बाहर निकालने के लिए, और मॉडिफाई कॉलम, मॉडिफाई का मतलब वही हमने ऊपर पढ़ा ही है कि कुछ भी ऐड करने के, कुछ भी नया हटाने के लिए, या कॉलम को डिलीट करने के लिए। ऑफ किसके अंदर, एन एग्जिस्टिंग टेबल, जो आपकी टेबल है ऑलरेडी डाटाबेस के अंदर, उसी टेबल में से कोई नया कॉलम ऐड करने के लिए, नए कॉलम को डिलीट करने के लिए आप क्या है यूज़ करते हो, आपका अल्टर कमांड। सिंटैक्स, इसीलिए इसके सिंटैक्स भी 2 हैं बच्चों, टू ऐड अ कॉलम, कॉलम को ऐड करना हो, टू डिलीट अ कॉलम, कॉलम को डिलीट करना हो। तो सबसे पहले फर्स्ट कर रहे हैं हम अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, टेबल का नेम एंड कॉलम नेम, उसका डाटा टाइप। तो सबसे पहले अल्टर टेबल, अल्टर हमारी कमांड का नेम है, टेबल, टेबल का नेम कोई भी हो सकता है। यहाँ पे फिर ऐड, कौन सा कॉलम ऐड करना है उस कॉलम का नेम और उसका डाटा टाइप। मान लो मैंने यहाँ पे कॉलम ऐड करना है सैलरी, तो सैलरी क्या होती है हमारी काउंटेबल फॉर्म है, तो डाटा टाइप क्या आ जाएगा आपका इंटीजर। सेम ऐसे ही सेकंड है टू डिलीट अ कॉलम, कॉलम को ही हटाना है, कॉलम को डिलीट ही करना है, तो अल्टर टेबल, टेबल का नेम। अल्टर हमारी कमांड है, टेबल का नेम एनीथिंग कुछ भी हो सकता है जिस नाम से आपने डाटाबेस में टेबल बनाएंगे। ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब निकालना, उसको बाहर कर रहे हैं। कॉलम, कौन से कॉलम को, उस कॉलम का नेम। मान लिया सैलरी जब हमने ऊपर ऐड किया उसी को निकालना है, तो यहाँ पे कॉलम नेम ड्रॉप, कॉलम का नेम क्या है सैलरी, सैलरी आ जाएगा, उस सैलरी को बाहर कर देंगे। नेक्स्ट फिर इसी की थर्ड कमांड आती है बच्चों ड्रॉप कमांड। ड्रॉप का मतलब अभी हम पढ़ रहे थे, ड्रॉप का मतलब बाहर निकालना, किसी चीज़ को निकाल देना या किसी चीज़ को रिमूव कर देना, या किसी चीज़ को जो आपके पास चीज़ है उसको हटा देना। दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसका, हमारे पास घरों में पुराने कपड़े होते हैं, इसका एग्जाम्पल लेकर चल रहा है रियल लाइफ का, कि जब हम कहीं मैरिज में जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, तो हम अपनी न्यू ड्रेसेस खरीद लेते हैं, जो हमें छोटे हो जाते हैं तो हम उनको क्या करते हैं
अपनी अलमीरा से बाहर निकाल देते हैं ना, तो अलमीरा से बाहर निकल के जो नए आया उनके लिए स्पेस बन जाता है। सेम एज यहाँ पे क्या करती है, ड्रॉप कमांड यही काम करती है कि जो इस डाटा की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, जिस कॉलम की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, उस डाटा को निकाल के बाहर कर दिया हमने टेबल से, और जो न्यू डाटा है वो आपके टेबल के अंदर एंटर कर जाएगा। तो फर्स्ट आपका यही बताया, डिलीट कैन एंटायर टेबल, डिलीट कैन एंटायर टेबल ए व्यू ऑफ टेबल और आइदर ऑब्जेक्ट्स इन द डाटाबेस। डिलीट्स क्या करती है, कैन एंटायर टेबल, पूरी की पूरी टेबल को डिलीट करेगी, और ए व्यू ऑफ टेबल, उस पूरी टेबल का एक व्यू चेक करने के लिए, और आइदर ऑब्जेक्ट्स इन द डाटाबेस, जो आपने डाटाबेस बनाया है उस डाटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स को चेक करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व करने के लिए। सेकंड है फिर द ड्रॉप टेबल कमांड इज यूज टू डिलीट अ टेबल, ये तो हमने पढ़ा ही है कि पूरी टेबल को डिलीट करने के लिए। और ड्रॉप कमांड क्या, ड्रॉप का मतलब निकाल देना, उस चीज़ को वहाँ से रिमूव कर देना या कट कर देना। तो सेकंड आपका वही कमांड क्लियर करना है बच्चों, द ड्रॉप टेबल कमांड इज यूज टू डिलीट अ टेबल, पूरी टेबल को डिलीट करने के लिए आपकी क्या यूज होती है, ड्रॉप कमांड। सिंटैक्स है इसका सिंपल सा है, ड्रॉप कमांड का नेम है, टेबल का नेम जिस नाम से आप डाटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फिर बच्चों इसी के अंदर व्हाट इज़ DML, सेकंड टाइप है हमारा कंपोनेंट्स का ही DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा का मैनिपुलेशन करना, यानी कि उसको मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेशन का मतलब उसमें कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन वर्क कैसे होगा, उसमें डिलीट करना, ऐड करना, अपडेट करना, वो सारा काम हमारा कौन सा पार्ट करता है, सेकंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो फर्स्ट आपका पॉइंट बता रहे हैं बच्चों, DML इज यूज टू मैनिपुलेट डाटा सच एज टू इंसर्ट, आगे कि DML क्या कर रहा है आपका, यूज टू मैनिपुलेट डाटा सच एज टू इंसर्ट, मॉडिफाई, डिलीट और क्वेरी द डाटा इन द डाटाबेस। DML कमांड्स, अब DML यूज टू मैनिपुलेट डाटा, ये तो हमें पता है मैनिपुलेट करता है, किस चीज़ को करता है, सच एज टू इंसर्ट, या तो उसके अंदर कुछ डालना है, मॉडिफाई या फिर उसमें से कुछ चेंज करना है, निकालना है, डिलीट या तो उसको रिमूव ही करना है, और क्यूरी का मतलब होता है किसी चीज़ की डाटा अगेंस्ट क्यूरी, एक क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना। हमारे डाटाबेस के अंदर कमांड बनी होती है 4, उन 4 में से किसी 2 कमांड्स को निकालना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड क्यूरी इन द डाटाबेस में से। DML कमांड्स आर, कौन कौन सी है हमारी DML कमांड्स बच्चों, फर्स्ट है आपकी इंसर्ट का मतलब कुछ ना कुछ उसमें नया ऐड करना है, कुछ डाटा को डालना। डिलीट का मतलब उस डाटाबेस में जो आप डाटाबेस बना चुके हैं उसमें से कुछ बाहर निकालना, यानी कि आपको जिस डाटा की जरूरत नहीं है उसको रिमूव कर देना। नेक्स्ट फिर अपडेट का मतलब है आपको टेबल के मॉडिफिकेशन करना है, टेबल के अंदर किसी डाटा को अपडेट करना है। अपडेट का मतलब अगर आपका कोई कॉलम नया बनाया है उसके अंदर डाटा नहीं है तो आप उस डाटा को अपडेट कर सकते हो, या फिर आपका कोई नाम, लास्ट नेम, या आपकी कोई सैलरी, या आपका कोई मोबाइल नंबर गलत एंटर हो गया तो आप उस एक पर्टिकुलर रो को अपडेट कमांड के थ्रू अपडेट कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, यानी बदल सकते हो डाटा को। नेक्स्ट फिर हमारा है सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट क्या करती है आपकी, सिलेक्शन का यूज़ करती है। सिलेक्शन का यूज़ करने का मतलब है कि आपको डाटा को पूरा शो कराना है, डाटा का एक कॉलम शो कराना है, डाटा के 2 कॉलम शो कराने, डाटा के अंदर आपको एक सिंगल रो शो करानी है, आपको डबल रो शो करानी है, उस चीज़ के सिलेक्शन के लिए होती है हमारी जो 4th टाइप है, दैट इज़ कॉल्ड सिलेक्ट कमांड। तो बच्चों एक बार फिर से देख लो, ये चारों स्टेप्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब भी आपका डाटाबेस बनेगा तो डाटाबेस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, डाटा इंसर्ट कराना पड़ेगा, डाटा को डिलीट कराना, डाटा को रिमूव कराना है, डाटा को सिलेक्ट करना है, जितना डाटा आपने डाटाबेस के अंदर डालना है उस डाटा को कैसे शो करोगे, हाउ टू शो डाटा। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे 4 कमांड्स पड़ी जाती हैं बच्चों। इंसर्ट, नया डाटा इंसर्ट कराना है, डिलीट, पुराने डाटा को डिलीट यानी वहाँ से रिमूव करना है, अपडेट का मतलब जो डाटा आपके पास था वो तो रहेगा ही, उसी के अंदर आपने कुछ नया डाटा अपडेट करना हो, या किसी का नाम बदलना है, किसी का मोबाइल नंबर गलत है तो आप बदल सकते हैं। फिर नेक्स्ट 4th पार्ट है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्ट का मतलब है आप जितना डाटा आपने डाटाबेस के अंदर डाला है उस डाटा को कैसे सिलेक्शन के तौर पे शो कराओगे, उसको किस फॉर्मेट में डालोगे। नेक्स्ट है फिर बच्चों हमारे इसी के अंदर इंसर्ट कमांड। व्हाट इज़ इंसर्ट कमांड, इंसर्ट होती क्या है, डाटा को इंसर्ट कराने के लिए इंसर्ट कमांड होती है, हमने ये तो पढ़ा ही है। अब डाटाबेस के अंदर इंसर्ट कमांड के थ्रू डाटा कैसे इंसर्ट होगा वो हमारा है नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। द इंसर्ट कमांड इज यूज टू इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड इन अ टेबल। इंसर्ट कमांड का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, न्यू रो को बनाने के लिए, न्यू डाटा को एंटर कराने के लिए अपनी टेबल के अंदर। सेकेंड है फिर बच्चों इंसर्ट स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट अ रिकॉर्ड। इंसर्ट स्टेटमेंट यूज़ करी जाती है किसके लिए, टू क्रिएट रिकॉर्ड, एक सिंगल रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, रो की फॉर्म में होगा, रो किसके अंदर होगी, डाटाबेस के अंदर होगी, डाटाबेस के अंदर क्या होगी, टेबल होगी, टेबल के अंदर क्या होगा, रो। तो वही बात घूम फिर के किस पे आ जा रही है, टेबल और रो के अंदर ही आ जा रही है कि डाटाबेस होगा तो डाटाबेस के अंदर टेबल होगी, टेबल भरी होगी तो टेबल के अंदर क्या होगा, रिकॉर्ड्स होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो आपका एवरी रोज को हम चेक कर सकते हैं 1 बाय 1, या फिर इंसर्ट कोड के इंसर्ट कमांड के थ्रू उसके अंदर हर एक कॉलम में आप डाटा को इंसर्ट करा सकते हैं।
नेक्स्ट इसी का सिंटैक्स है बच्चों। फर्स्ट इसके दो टाइप से सिंटैक्स क्रिएट कर सकते हो आप। पहला फर्स्ट हम कर रहे हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है, जो आपने डाटाबेस के अंदर टेबल बनाएंगे सेम वही नेम डाल सकते हो इसमें। वैल्यूज़ कि टेबल के अंदर वैल्यूज़ डाल रहे हैं। फिर जो कॉलम आपने टेबल के अंदर बनाए हैं, सपोज बनाया था नेम, आईडी, रोल नंबर, तो 3 कॉलम है तो 3 ही वैल्यू आप इसके अंदर एंटर करा दो ब्रैकेट्स के अंदर। नेक्स्ट सेकंड इंसर्ट इनटू टेबल। टेबल का नेम वही आगे इंसर्ट इनटू टेबल का नेम। अब यहाँ पे पहले तो आप उन कॉलम्स को डालोगे जिन कॉलम्स का आपने एंट्री बनाई है टेबल के अंदर। फिर उसके बाद वैल्यूज़ लिखोगे, वैल्यूज़ के अंदर फिर दोबारा ब्रैकेट्स के अंदर क्या डालोगे, उन्हीं कॉलम के रिस्पेक्ट में वैल्यूज़ डालोगे। या तो आप इसको अलग अलग पुट कर दो या फिर आप इसको सिंगल एक लाइन में पुट कर दो डायरेक्ट वैल्यूज़ को, तो दोनों ही सिंटैक्स आपके चलेंगे। वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा सिंटैक्स के थ्रू बना के इंसर्ट कमांड में डाटा को इंसर्ट कराते हो। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ऊपर वाला ईजी पड़ता है। अगर आपको वैसे देखना चाहिए तो ऊपर वाला ईजी पड़ेगा। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, आपको कॉलम नेम भी याद रखनी है, आपको वैल्यूज़ भी याद रखनी है। यहाँ पे लेकिन क्या है, इस सिंटैक्स के अंदर आप सिर्फ वैल्यू डायरेक्ट पुट करोगे तो आपका डाटा के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो सेम वही है बच्चों, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, डायरेक्ट उस टेबल का नेम जिस नाम से आपने टेबल बनाई है। वैल्यूज़, उसकी वैल्यूज़ क्या है, वैल्यू 1 क्या है, वैल्यू 2 क्या है, हमने इसके अंदर क्या कर दी, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है और कुछ नहीं किया। अगर हम सेकंड कॉलम की बात करते हैं, सेकंड सिंटैक्स की सॉरी, तो इसमें इंसर्ट इनटू टेबल का नेम यहाँ तक तो ऊपर वाले में भी था। यहाँ पे आपको उन कॉलम्स के नेम को भी याद रखना पड़ेगा, उस सीक्वेंस को याद रखना पड़ेगा जिससे आपने डाटाबेस के अंदर इंसर्ट कराया था। तो इसलिए आपका ये थोड़ा डिफिकल्ट है। आप फर्स्ट वाला कर लो तो स्टूडेंट सही रहेगा आप लोगों के लिए, कि आपको सिर्फ वैल्यूज़ को याद करना पड़ेगा, कॉलम्स को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कि आप कौन सा सिंटैक्स याद करना चाहते हो। नेक्स्ट फिर इंसर्ट के बाद आते हैं स्टूडेंट डिलीट कमांड। कि आपको डिलीट कमांड के लिए क्या यूज़ होता है डाटाबेस के अंदर। फर्स्ट वन है हमारा यहाँ पे डिलीट स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिलीट द रिकॉर्ड। परमानेंटली डाटाबेस में से क्या करना है, डिलीट का मतलब हम बार बार कर रहे हैं, उसको हटा देना, उसको रिमूव कर देना या अपने डाटाबेस में से निकाल देना। तो वही है डिलीट स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिलीट द रिकॉर्ड्स, परमानेंटली डिलीट कर देगी उन रिकॉर्ड्स को। नेक्स्ट है फिर इट इज़ पॉसिबल टू डिलीट ऑल रोज इन अ टेबल। ये हमारा पॉसिबल है कि वो डिलीट कर दे ऑल रोज़ का मतलब बात क्या करते हैं। अब हम मान लो सपोज बना रखे टेबल अपने रवि नाम से, रवि नाम के अंदर आपके टेबल में 4 रिकॉर्ड है, तो 4 रिकॉर्ड हो गए तो 4 रो भी तो होगी, 4 रोज़ होंगी तभी तो एक डाटाबेस बनेगा ना रवि नाम का। तो उस चारों की चारों रो को आपको डिलीट करना हो विदाउट डिलीटिंग टेबल। अब उसके अंदर क्या होगा, जो रवि नाम से टेबल थी वो टेबल डिलीट नहीं होगी, उस टेबल के अंदर जो 4 रिकॉर्ड्स थे आपके वो डिलीट हो जाएंगे। तो वही सेकंड पॉइंट बोला इट इज़ पॉसिबल टू डिलीट, यह पॉसिबल है टू डिलीट ऑल रो इन ना टेबल। टेबल के अंदर जितनी ऑल रोज हैं वो डिलीट हो जाएं विदाउट डिलीटिंग द टेबल, लेकिन आपका टेबल डिलीट ना हो। उसके लिए हमारी क्या होती है, डिलीट कमांड होती है बच्चों। डिलीट कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसके चारों रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डाटाबेस में जिस नाम से टेबल क्रिएट हुई थी वो टेबल डिलीट नहीं होगी। उसके लिए सिंटैक्स बताया गया यहाँ पर बच्चों, डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। डिलीट दैट इज़ द कमांड नेम, फ्रॉम कहाँ से उठाना है यानी कि स्टार का मतलब 4 रिकॉर्ड थे, चारों के चारों निकालेगा। यहाँ पे जो हमने स्टार लगाया है भाई बच्चों ये ध्यान रखना, स्टार फॉर ऑल रिकॉर्ड्स। एक टेबल के अंदर जितने भी आपके रोज़ हैं 6, 7, 8 सारी की सारी रोज़ आपको डिलीट करनी है। तो स्टार रिप्रेजेंट होता है फॉर ऑल, जितना भी रिकॉर्ड है उस सारे के सारे रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। तो वही ऊपर दिखा रहा है आपका डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। नेक्स्ट है बच्चों व्हाट इज़ अपडेट कमांड। अपडेट कमांड क्या होती है, अपडेट का हमने अभी इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। अपडेट का मतलब क्या होता है, कुछ बदलना या कोई वैल्यू सेट कर देना। आपके मान लो कॉलम के अंदर आधार नंबर गलत हो गया है या आपका मोबाइल नंबर गलत हो गया है या आपका लाइसेंस नंबर गलत हो गया है, उन चीज़ों को बदलने के लिए या उन चीज़ों के अंदर कमी निकालने के लिए कि आपको उस कमी को कैसे दूर करना है, उसके लिए हमारी क्या होती है अपडेट कमांड। तो सबसे पहले अपडेट कमांड इज यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। एग्जिस्टिंग का मतलब जो डाटा आपका डाटा टेबल के अंदर है उसी रिकॉर्ड भी वही रहेगा, डाटा टेबल भी वही रहेगी, जस्ट उसके अंदर अपडेट करने के लिए। मान लो आपका मोबाइल नंबर था 6 महीने पहले कोई और, आफ्टर 6 मंथ के बाद आपने नया मोबाइल नंबर लिया, तो क्या होगा, मोबाइल नंबर को अपडेट करना पड़ेगा ना, मोबाइल नंबर को चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो उस मोबाइल नंबर को बदलने के लिए हमारे पास क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अपडेट कमांड होती है। वही देखो फर्स्ट लाइन में इसने ऊपर बताया भी आपको, अपडेट कमांड इज़ यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। जो आपका एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको अपडेट करता है टेबल के अंदर। सिंटैक्स है अपडेट टेबल का नेम,
सेट कर दो कॉलम का नेम, उसकी वैल्यू, जो सा कॉलम आपको बदलना है तो है तो दूसरे कॉलम की डाल दो, वेयर कॉलम का नेम, उसकी वैल्यू। नेक्स्ट है फिर बच्चों लास्ट इसमें व्हाट इज़ द सिलेक्ट कमांड। ये सिलेक्ट कमांड का क्या यूज़ होता है। अब आपने डाटाबेस के अंदर इंसर्ट कर दिया, डिलीट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, अपडेट कर दिया, टेबल क्रिएट कर दिया, टेबल को सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट जो बात आती है कि आपने सारे काम परफॉर्म कराने के बाद एक टेबल के अंदर फाइनल जो डाटा बच गया उस डाटा को अपने पेज के ऊपर शो भी तो कराएंगे। डाटाबेस के अंदर ये भी तो चेक करेंगे ना कि अब सारे फंक्शन सारी कमांड्स लगने के बाद हमारे पास जो डाटा बचा हुआ है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है, वो टेबल की फॉर्मेट में आ रहा है या नहीं आ रहा, उस टेबल का स्कीमा बन के आ रहा है नहीं आ रहा। उसके लिए हमारी जो होती है फाइनल कमांड बच्चों सिलेक्ट कमांड। तो सिलेक्ट के लिए हमारा फर्स्ट है इसमें रिट्राइव सर्टेन रिकॉर्ड फ्रॉम वन और मोर टेबल। रिट्राइव का मतलब बाहर निकालना एक से ज़्यादा टेबल्स में से डाटा को। द सिलेक्ट कमांड इज यूज टू सिलेक्ट द डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस। सिलेक्ट कमांड वो सिलेक्ट करती है डाटा को फ्रॉम द डाटाबेस, डाटाबेस में से डाटा को सिलेक्ट करने का काम करती है हमारी सिलेक्ट कमांड। सिंटैक्स है इसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का सिलेक्ट करना हो, जिस कमांड को सिलेक्ट लगा दिया, स्टार फॉर ऑल, अभी मैंने लास्ट में बताया था पीछे, स्टार जो जितने भी रिकॉर्ड है चाहे आपको 5, 6, 7 सारे के सारे रिकॉर्ड फ्रॉम किस में से टेबल का नहीं। नेक्स्ट बच्चों हमें इसी के ओरेकल कमांड को और रन करके जिस एप्लीकेशन पर हमारी ये कमांड रन होती है बच्चों उस एप्लीकेशन का नाम है हमारा ओरेकल 10G एक्सप्रेस एडिशन। तो हम पहले उसको रन करके क्रिएट सिंपल सी क्रिएट कमांड रन करके देखेंगे बच्चों। स्टार्ट पे जाओगे आप, ऑल प्रोग्राम्स में जाओगे, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन डेली मिलेगी, दैट इज़ द एप्लीकेशन नेम ओरेकल डेटाबेस 10G एक्सप्रेस एडिशन। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन पे जाना है, गो टू डाटाबेस होम पेज। डाटाबेस का जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर एंटर कर जाए, यानी डाटाबेस होम पेज पे गए। होम पेज पे जाने के बाद आपके पास ही ओरेकल की कनेक्टिविटी आ जाएगी। आपका फर्स्ट पेज आ जाता है जो आपका लिखा हुआ है ओरेकल डाटाबेस एक्सप्रेस एडिशन। इसके अंदर क्या होता है, हर एक सिस्टम्स के अंदर जो भी आपका ओरेकल डाटाबेस डला हुआ होगा हर एक का यूज़र नेम, आईडी या पासवर्ड होता है। तो यहाँ पे जैसे हमारा यूज़र नेम जो है वो सिस्टम है बच्चों, तो मैं सिस्टम डाल के यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, और पासवर्ड जो है आपका एडमिन, तो आप एडमिन डाल के इसको लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से हम लॉगिन करेंगे इसको। लॉगिन करते ही आपकी एक और विंडो खुल जाती है जहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस मिलेंगे स्टूडेंट्स। एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑब्जेक्ट ब्राउज़र है, SQL है एंड यूटिलिटीज़ है। तो ये आपके पास क्या बनेंगे 4 ऑप्शंस। इसमें से आपको थर्ड ऑप्शन SQL पे, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है SQL कमांड्स ना, तो SQL पे क्लिक करेंगे। फिर SQL पे क्लिक करने के बाद देन अदर आपकी एक और विंडो खुलती है जिसके अंदर आपके पास 3 ऑप्शंस मिलेंगे, SQL कमांड, SQL स्क्रिप्ट्स या SQL बिल्डर। हमें क्या पढ़ रहे हैं SQL कमांड्स, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है SQL कमांड्स। ये आपका फर्स्ट हो जाएगी। SQL कमांड पे क्लिक करते ही आपकी SQL कमांड की विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आप अपनी SQL की जितनी भी हम कमांड्स पढ़ेंगे सारी रन करा के देख सकते हैं कि SQL आपका रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। SQL की कमांड में आपका एक्चुअल आउटपुट टेबल या टेबल की स्कीमा फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले बच्चों हमने सिर्फ आज एक क्रिएट कमांड किया था, तो यहाँ पे टेबल को क्रिएट करके देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं। बाकी हम इसको आगे जैसे जैसे लेक्चर को बढ़ाएंगे कंटिन्यू करेंगे उनमें हम इनका हर एक का डेमो देखेंगे। आज सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, ओनली इसमें टेबल को क्रिएट करके देख रहे हैं कि आपको मैसेज शो करता है या नहीं करता है कि टेबल क्रिएट हुई नहीं हुई। तो क्रिएट के लिए कि सबसे पहले क्रिएट टेबल, टेबल का नाम देंगे, एंटर, ब्रैकेट, एंटर। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या था, कॉलम नंबर 1 वैल्यू 1, कॉलम नंबर 1 मैंने दे दिया नेम, उसका डाटा टाइप दिया हमने वेरिएबल कैर। वेरिएबल कैर की जो रेंज होती है वो होती है हमारी 255, नहीं 255 कैरेक्टर्स एक साथ में ले सकते हैं। नेम के बाद हम लेते हैं फिर इसमें मोबाइल नंबर है तो वो क्या होगा एज ए इंटीजर। फिर मैं ले रहा हूँ सैलरी भी क्या है आपका इंटीजर। देन नेक्स्ट आपका इनमें 3 कॉलम डाल रहे हैं हम। 3 कॉलम्स के बाद हमने आपके डाटाबेस के टेबल को क्लोज कर दिया। अब बच्चों इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी टेबल क्रिएट करोगे तो जो लास्ट कॉलम होगा उसके पीछे आपका सेमीकोलन नहीं आएगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप लास्ट कॉलम के पीछे भी सेमीकोलन लगा देते हो तो आपका डाटाबेस क्रिएट नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, इस पूरे को सिलेक्ट करना है, जितनी भी हमने कमांड लिखी है इसको रन पे लेके जाएंगे, रन करेंगे तो आपकी यहाँ पे क्या है कमांड विंडो आती है जिसके अंदर आपको रिजल्ट यानी एरर शो कराता है। अब देखो नीचे एरर क्या दिखा रहा है, नेम इज़ ऑलरेडी यूज बाय एडजस्ट। दीपक नाम से जो है इस ऑब्जेक्ट की टेबल पहले से बनी हुई है, तो हम इस नाम को चेंज कर सकते हैं।
मैंने नाम दे दिया वर्मा, तो वर्मा के नाम से अब फिर से हम दोबारा सिलेक्शन करेंगे इस टेबल का, रन करेंगे तो आपका मैसेज आ गया टेबल क्रिएट। ये थी बच्चों आज का हमारा छोटा सा डेमो कि ओरेकल डाटाबेस को आप कैसे ओपन करते हो, उसके अंदर टेबल की क्रिएट की कमांड कैसे लगाते हो और आपको क्रिएट की कमांड का मैसेज कैसे शो होता है या हमारी एरर विंडो क्या होगी। नेक्स्ट हम इसी के नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।